हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आपके पर्सन अगर आपके लिए इस वक्त बहुत अनवर्दी हो गए हैं, आपको लग रहा है कि आपको डिजर्व नहीं करती क्योंकि ये आपको इल ट्रीट कर रहे हैं, इनका बिट्रेयल लेवल इतना अधिक हो चुका है कि आपको अब लगने लग गया है कि नो, दिस पर्सन डज नॉट डिजर्व यू, दिस पर्सन इज अनवर्दी, और आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो इनके साथ समय स्पेंड करके। अगर आप ऐसी स्थिति में हो और फिर भी इस व्यक्ति के लिए परेशान हो, यानी कि ये सच जानते हुए भी अगर आप इस व्यक्ति को मिस कर रहे हो या इस व्यक्ति के साथ को फिर भी आप लॉन्ग करते हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। एंड तक देखना। चलो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त और आगे क्या सोच रहे हैं और फर्दर एनर्जीज क्या हैं। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी आप ड्रॉप कर देना। ओके, मेल फीमेल स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकता है और टाइमलेस है एब्सोल्युटली। ओके, बस एक शब्द अभी के भी वीडियो को लाइक करो ताकि आपको मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। इस कनेक्शन में आपके लिए बर्नड आउट होना आपकी नियति सी बन गई है। अच्छा, बाय द वे ये जो रीडिंग है ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। बर्नड आउट का इमोशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू आर फीलिंग बर्नड आउट। आपको ऐसा लग रहा है दैट आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो अपनी हर्ट से। एक होता है ना कि हम दुखी हो गए, एक होता है कि हम परेशान हो गए, लेकिन फिर हमने अपने आप को संभाल लिया और हम रिकवर कर गए। होता है ना, यही होता है हीलिंग रिकवरी फेज। लेकिन इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आने के बाद जो अब आपके साथ हो रहा है उससे आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो। यू आर हैविंग गुड डेज एंड बैड डेज, एंड मोस्टली बैड डेज, क्योंकि इनको भुलाना आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा, हो ही नहीं रहा आपसे। आप कोशिश तो कर रहे हो पर हो नहीं रहा है, तो आप बस बर्न आउट फील कर रहे हो। क्यों कर रहे हो बर्न आउट फील? इसलिए कर रहे हो यार, क्योंकि जब आप किसी से प्रेम करते हो एडल्टहुड में, व्हेन यू लव समबडी, तो ऐसा तो नहीं है कि उस व्यक्ति को प्रेम करना ही सिर्फ एक काम है आपके पास, या उसको मनाते रहना, या उसको चेस करते रहना, या उसके लिए रोते रहना, सिर्फ यही एक काम है आपके पास? नहीं ना, और कितने काम होते हैं। सुबह की आप दिनचर्या होती है, काम होता है, ऑफिस होता है, यू हैव पीपल टू डील विद, यू हैव बिल्स टू पे। तो ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी राह को रोक के, अपने सफर को रोक के केवल इस व्यक्ति के लिए रोने लग जाओ। अगर वो करोगे भी ना, तो भी कुछ ना कुछ ऐसा काम याद आ जाएगा जो आपको बहुत जल्दी में करना है। तो ये तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो जब आप इसके लिए ग्रीव कर रहे हो, इस कनेक्शन के लिए सल्क कर रहे हो, इस व्यक्ति को मिस कर रहे हो और उसी के साथ साथ अपने जीवन की हर दिनचर्या को एड्रेस कर रहे हो, तो यू आर फीलिंग बर्नड आउट। इंसान ही तो हो, सुपरमैन तो हो नहीं, तो कितना कर सकते हो? एक लेवल तक ही कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग वेरी वेरी एग्जॉस्टेड। ओके, आई वुड से एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट कार्ड है नॉट कमिटेड। ये पर्सन कभी कहता है कमिटेड है, कभी कहता है कमिटेड नहीं है। कभी कहता है आपसे प्यार करता है, कभी कहता है आपसे प्यार नहीं करता है। कभी कहता है तुमसे कनेक्शन में हूँ तो जाहिर है कि तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, वरना तुम्हें फ़ोन ही नहीं करता। और जब 10-10 दिन आपको घोस्ट करते हैं तो कहते हैं कि आई डोंट नो, आई एम थिंकिंग अबाउट इट। तो आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। कमिटेड हो, कमिटेड नहीं हो, सिंगल हो, डबल हो, क्या हो, कुछ नहीं पता चल रहा है आपको। जिस कनेक्शन में आपने इतना सारा समय दे दिया, इतने सारे इमोशंस दे दिए, अब वही व्यक्ति आपसे कह रहा है कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। और कई बार तो ये आपको रियली ये व्यक्ति कह रहा है, सिंपली कह रहा है या कह रही हैं कि आई डोंट नो, जो चाहो कर लो। ये भी आपके साथ हो रहा है इस वक्त। ये पर्सन के साथ आपने हमेशा ये सोचा है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा करूँ इस कनेक्शन में, अगर मैं इस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प कर दूं, अगर मैं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करूं, अगर मैं इस पर्सन को दिखाऊं कि मैं इसकी कितनी केयर करती हूं, तो ये मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। ऐसा आप हमेशा सोचते आए हो इस व्यक्ति को लेके। लेकिन आपके ये सारे मिथ्स अब बर्स्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपने जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल इसे अपने पास रखने के लिए किया, जैसे इनकी लड़ाई हो गई तो आप इनको ओवर केयरिंग होकर दिखाओगे, या तुरंत इनकी किसी फाइनेंशियल हेल्प को करोगे, या तुरंत अपने व्यक्ति को महंगा गिफ्ट खरीद लोगे। ऐसा भी आप में से बहुत लोग कर रहे हो, सिर्फ इनको अपने पास रखने के लिए, सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर इंटरेस्ट लूज ना कर जाए। लेकिन वो सारे के सारे आपके मिथ बर्स्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी तो आपकी फिर भी नहीं जा रही, ट्रीट तो ये व्यक्ति फिर भी आपको अच्छे से नहीं कर रहा। आप जितना इस कनेक्शन में दे रहे हो, देने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज़ नॉट रियली वर्किंग। ये पर्सन नहीं उसको उतनी उस तरीके से रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो जितना भी आप ट्राई कर रहे हो, जितनी भी आप एफर्ट्स लगा रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं आपके खाली ही जा रहे हैं। आपके पर्सन को लगता है आप बहुत नीडी इंसान हो। जब आपका फ़ोन आता है ना, जब आपका मैसेज आता है ना, तो ये पर्सन मुंह बना लेता है अजीब अजीब, क्या है, फिर फ़ोन आ गया, फिर मैसेज आ गया, पता नहीं क्या लिखा होगा। एक तरफ आपके मैसेज का इंतज़ार करता है,
दूसरी तरफ जब मैसेज आ जाता है तो इसको पता है कि आप इमोशनल नीडी दिखाई दोगे उस मैसेज में। आपने लिखा होगा कि तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम मुझे क्लोजर क्यों नहीं दे रहे हो, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो, तुम ये कह क्यों नहीं रहे हो कि मेरे साथ हो या मेरे साथ नहीं हो। तो इसको ये पता है कि आपके मैसेज में ये सब लिखा होगा और इन सब सवालों का जवाब देने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसको लगता है कि आप इमोशनली नीडी हो, इसलिए ये बस आपको उतना ही भाव दे रहा है जितना इसको लगता है कि आप लायक हो। तो आपके इमोशनल इंटेंसिटी के हिसाब से व्यक्ति रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आपका मन कर रहा है बहुत चीज़ें डिस्कस करने का, रोने का, इस व्यक्ति से सवाल करने का, लेकिन ये व्यक्ति तो वो सब आंसर करने के लिए तैयार नहीं है। और क्योंकि वो व्यक्ति वो सब आंसर करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो आपको उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है जैसा आप चाहते हो। अब ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि यहाँ आप डेस्परेट हो, चेस कर रहे हो, वहाँ वो इंसान बहुत हल्के में ले रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे इतने कहने के बाद भी, इतना इमोशनली खुद को नीडी दिखाने के बाद भी इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मेरी तबीयत खराब है, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने इसको ये बता भी दिया है दैट आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेस विदाउट हिम, तो उसको उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपके लिए तो जो आपने इतना कुछ किया इस कनेक्शन में इतने सालों से या इतने महीनों से, उसका क्या फ़ायदा होगा, ये भी आप सोच रहे हो। किसी को इमोशनली नीडी अटैक करने का मतलब क्या होता है कि जब भी उसका मैसेज या कॉल आएगा ना, आप एक गंदी सी शक्ल बना दोगे और बोल दोगे कि ओफो, फिर से कंप्लेंट करने के लिए बात करने लग गई, फिर से मैसेज भेज दिया, फिर से वही रोना रोने वाली है, फिर से वही रोना रोने वाला है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। यहाँ पे ये भी कह रहा है कि आपका व्यक्ति इस कनेक्शन में बहुत प्रिटेंशियस रहा है शुरू से ही, यानी कि उसने प्रिटेंड कुछ और किया है लेकिन आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया है। ओके, और प्रिटेंड किया है तो कुछ देखो, प्रिटेंड तो कोई इंसान कुछ समय के लिए कर सकता है, हमेशा तो कोई इंसान अपने डुअल पर्सनालिटी के साथ प्रिटेंड नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान फेक है तो कितना दिन फेक दिखा सकता है वो आपको, कभी ना कभी तो उसकी असलियत सामने आएगी। तो आपके पर्सन ने बीच में ऐसा बहुत बार किया है जब उसने प्रिटेंड किया है। मे बी उसने प्रिटेंड किया हो आपको हासिल करने के लिए, या उसने प्रिटेंड किया हो आपके साथ इंटीमेट होने के लिए, या उसने प्रिटेंड किया हो ताकि आपसे जो भी हेल्प मिल रही है उसको इमोशनल, फाइनेंशियल, जो भी, वो मिलती रहे। या फिर उसने केवल इसलिए ये ऐसा किया है कि उसकी ज़िंदगी में आप हो और उसको उस वक्त आप चाहिए हो, तो ही जस्ट वॉन्ट्स टू, और शी जस्ट वॉन्ट्स यू टू रिटेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द रिलेशनशिप, तो इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन आपको तो उसके प्रिटेंड करने की आदत है, आपको तो उस इंसान की आदत है जो ऐसा किया करता था, आपके साथ लवी डवी था, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करता था, राइट। आपको तो उसी व्यक्ति की तलाश है, उसी व्यक्ति का इंतज़ार है कि वो लौट आए। लेकिन जो इंसान प्रिटेंड कर रहा था, बहुत से लोगों के पार्टनर प्रिटेंशियस रहे हैं इस कनेक्शन में, और आप ये बात जानते भी हो अब, लेकिन फिर भी आप उसी एनर्जी को लॉन्ग कर रहे हो कि बस वो मुझे वापस मिल जाए, उस तरह से व्यक्ति मुझे वापस मिल जाए। अदर लवर्स का कार्ड दिखाता है, दो चीज़ें दिखाता है ये। नंबर 1, आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। ये इनकी एक्स भी हो सकती हैं या हो सकते हैं, या फिर कोई नया कनेक्शन, कोई कलीग, कोई वर्क प्लेस पे पर्सन हो सकता है। अदर लव्स, सीक्रेट अफेक्शंस, सीक्रेटली आपके पर्सन किसी को चाहते थे और आपके साथ भी कनेक्शन में थे और अब इनके साथ भी कहीं ना कहीं कनेक्शन में आ गए हैं। ये दूसरा दिखाता है कि आपके पास दूसरे अदर्स लव का ऑप्शन है, लेकिन आप वो ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। यानी कि हो सकता है कोई इंसान इंटरेस्टेड आप में हो और किसी ने इंडिकेशन दिया हो, लेकिन आप इस व्यक्ति में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो कि आप और किसी के साथ आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो। आप किसी को कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, आपको कोई गुड इनफ ही नहीं लगता है, या फिर आपका सोचने का ये है कि पहले ही मुझे बिट्रेयल मिल चुका है, अब मुझे किसी और पे भरोसा भी नहीं है। लेकिन ये भी सच नहीं है, भरोसे की बात भी नहीं है। आप अपने पहले व्यक्ति से प्रेम ही इतना करते हो कि किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, जबकि आपका पर्सन, वो तो अपने एक्स को भी एक्सप्लोर कर चुका, वो तो आने वाले टाइम में अभी कोई और पर्सन भी उसकी लाइफ में हो सकता है। ओके, इस कनेक्शन में इस पर्सन के लिए आपने सेल्फ निगलेक्ट बहुत किया है, और सेल्फ निगलेक्ट बहुत दयनीय स्थिति होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप अपने आप पे ध्यान देना ही छोड़ देते हो, अपने दुख में, अपने ग्रीविंग में। अब जी एक तरह का जो आप एक मातम होता है अपने टूटे हुए कनेक्शन का जो मनाता है इंसान, उसके चक्कर में आप खुद ही को निगलेक्ट करने लग जाते हो। अब क्या हो रहा है, सेहत खराब हो रही है, दिमाग खराब हो रहा है। पहले दिमाग खराब हुआ, फिर धीरे धीरे सेहत खराब हुई, फिर और धीरे धीरे नींद खराब हुई, फिर लोगों के साथ रिश्ते खराब हुए, फिर वर्क प्लेस पे आपकी रेपुटेशन खराब हुई। ये सब चल रहा है। चलो ये सब तो ठीक है, पर जब सेहत खराब होने लग जाए ना, तो इट्स अ वेरी 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 बिग रेड फ्लैग, क्योंकि सेहत एक पूंजी है, सेहत एक वेल्थ है। एक बार जाती है फिर बड़ी मुश्किल से वापस आती है।
आपने खुद को पूरी तरीके से शट डाउन कर लिया है, बंद कर लिया है, निग्लेक्ट करने लग गए हो, खुद का ध्यान ही नहीं रखते अब आप। मन ही नहीं करता अच्छा लगने का, मन ही नहीं करता सेहत को ठीक करने का, क्योंकि आपका दिमाग आपके साथ खेल ये खेल रहा है, भ्रम में आपको ये डाल रहा है कि सेहत किसके लिए ठीक करनी है, जिसके लिए तुम सजते थे, संवरते थे, ड्रेसअप होते थे और एक तरह का आप अपना ख्याल रखते थे, वो तो आपकी लाइफ में है नहीं। तो आपका माइंड आपको भ्रम डाल रहा है कि किसके लिए तैयार होना है, किसके लिए सेहत अच्छी रखनी है। लेकिन ये गलत है व्यूअर, क्योंकि सेहत किसके लिए अच्छी रखनी है? सेहत आपको अपने लिए अच्छी रखनी है। ये शरीर माध्यम है बहुत से कार्य पूरे करने का। कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, कैसे अपने करियर पे ध्यान दोगे? अपनी सेहत का ध्यान रखना केवल आपका ये कोई आपका ये नहीं है कि कभी रखा कभी नहीं रखा। आप कुछ सांसें ले रहे हो और वो सांसें आपकी खुद की प्राप्त की हुई नहीं है, ये सांसें आपको ईश्वर ने दी हैं और आपके माता पिता ने दी हैं। उनके प्रति जो कर्तव्य है उसके लिए भी आपको अपना ध्यान रखना है, केवल अपने लिए नहीं। राइट? आप किसके जिनके थ्रू इस दुनिया में आए हो और जिस परमपिता ने आपको, महादेव ने आपको भेजा है, उनके लिए। उन्होंने यहाँ पे आपको किसी व्यक्ति के लिए रो रो के मर जाने के लिए नहीं भेजा। और ये बात मैं अपनी रीडिंग्स में टाइम एंड अगेन कई बार बोल चुकी हूँ। किसी के लिए भी मरना खपना इज नॉट वॉट यू आर हियर फॉर। ओके? एम्प्टी, अब ये भी हो रहा है, खालीपन, सन्नाटा, सूनापन इस व्यक्ति के बिना आपके लाइफ में। ओहो, दुख के बादल छा गए हैं। ये ना रहा तो कुछ ना रहा, ये मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो कुछ नहीं है। ना तो सेहत का कोई फ़ायदा, ना मेरी खूबसूरती का कोई फ़ायदा। क्या फ़ायदा है जीवन का? फ़ायदा ही क्या है जब ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में नहीं है? यही फील कर रहे हो आप खालीपन भी महसूस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप एक इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड इंसान हो। हर किसी से आपकी बनती नहीं है, हर किसी के साथ आप जाके अपने इमोशंस को शेयर कर नहीं सकते हो, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो नहीं कि गए हो किसी के सामने भी रोने बैठ गए। अब ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो किस सबके सामने जाके रोते रहते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं हो। आप तो अपने दुख को, सुख को चाहे शेयर कर भी लेते हो, आप पर दुख को नहीं करते। तो भी क्या हो रहा है? जिसके साथ किया करते थे वो है नहीं, तो खाली खाली महसूस कर रहे हो। ये क्या हो रहा है? कैसा सन्नाटा है? अकेलापन महसूस कर रहे हो, डिप्रेशन महसूस कर रहे हो। ओशो डेक पे एक कार्ड होता है, कौन सा कार्ड होता है? एकदम ब्लैक कार्ड होता है वो, राइट? एकदम अंधेरे वाला। बस उस एनर्जी में हो भी आपको, और खुद को शट डाउन भी कर लिया आपने बहुत ज़्यादा। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपका व्यक्ति अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे आप खुद को संभालने की कोशिश करते हो, ये आ जाते हैं अपने प्यार की पींगे बजाते हुए, ये आ जाते हैं आपको फिर से उसी सिचुएशन में डालने के लिए। और आप जैसे इस व्यक्ति को देखते हो, सुनते हो, समझते हो, इसके फालतू के एक्सक्यूजेस को सुनते हो, आप फिर पिघल जाते हो और फिर से आप इस कनेक्शन में लौट जाते हो। गाइडेंस, गाइडेंस, गाइडेंस। अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। कई बार हम जिससे प्यार करते हैं उससे खुद को प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। अरे कभी कभी तो खुद को खुद से प्रोटेक्ट करना पड़ता है, खुद को खुद के माइंड से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। आपको इस पर्सन से खुद को फिलहाल प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्ति आपका शुभचिंतक अभी नहीं रहा। ये केवल अपने बारे में सोच रहा है और आप पे बहुत सारी जो दुख है उसे इन्फ्लिक्ट कर रहा है। फॉर द टाइम बिंग नहीं, फॉर द टाइम बिंग आपको इस व्यक्ति पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको इस विशियस सर्कल से निकलना है। रीयूनियन तभी होगा जब इस चक्र से निकलोगे जहाँ पे दुख दुख दुख, बस डिप्रेशन, दुख, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, दुख, एंग्जाइटी, इस तरह की परेशानी, इस तरह के विशियस सर्कल से जब आप निकलोगे तो ही आप इस कनेक्शन में रीयूनियन की उम्मीद कर सकते हो। फिलहाल आपको जीवन जीने के जो सार्थक वजह हैं आपके लिए, अपना काम, अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ, उस पर फोकस करना है। सिर्फ उस पर फोकस करो। डिवाइन टुगेदर ब्लिस, डिवाइन टुगेदर ब्लिस, ये स्विच वर्ड में बहुतों को बताती हूँ और बहुत फ़ायदा भी होता है। इसको चैंट करो मॉर्निंग इवनिंग 108 बार। आपकी ज़िंदगी में जो कम्युनिकेशन है वो स्टैब्लिश होगा, व्यक्ति वापस आएगा और ये आपको आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में हेल्प में आपको सपोर्ट करेगा। ये आपके लिए गाइडेंस है और आपको ये बहुत जल्दी शुरू कर देना चाहिए। ऑल्सो अ टेबल स्पून ऑफ पिंक सॉल्ट इन योर बेदिंग वाटर, अपने नहाने के पानी में 1 चम्मच पिंक सॉल्ट मिला के नहाइए। इससे भी आपका जो इमोशनल बैगेज है और जो ये अकेलापन, सूनापन, एम्प्टीनेस है वो कम होगी। राधे राधे।